की दिव्य संदेश से प्रेरित है। यह कहानी आपके जीवन के संघर्षों, आत्मविश्वास और धैर्य व विश्वास के महत्व को दर्शाती है। इसमें यश और ईशिका की कहानी को सरल और प्रेरणादायक रूप में पेश किया गया है, जो दर्शाता है कि कठिनाइयों से उबरने और सफलता पाने के लिए समर्पण और अच्छे कर्म जरूरी हैं। संशोधित कहानी। 5 सितंबर का खाटू श्याम जी संदेश, श्याम बाबा का दिव्य संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश आज मिला है तो समझ लो कि यह मेरा बुलावा है। मैं तुमसे उस बात की चर्चा करने आया हूं जो तुमने सालों से अपने दिल में छुपाए रखी है। मैं वही कहने आया हूं जो तुम खुद से भी न कह सके। तुम्हारा पिता खाटू श्याम आज तुमसे लंबी बात करने आया हूं। जैसे माँ अपनी रोते बच्चे को गोद में लेकर रात भर सुलाती है, वैसे ही मैं आज तुम्हारे मन को शांति देने आया हूं। तुमने अपनी जिंदगी में कई बार सोचा होगा, क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मुझे कभी अच्छा समय मिलेगा? मेरा मेहनत रंग लाएगा? क्या मेरा प्यार मुझे समझेगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं किसी ने सुनी? और हर बार तुम्हें जवाब में सिर्फ खामोशी, इंतजार और दर्द ही मिला। लेकिन क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे कि उन रास्तों पर जहां तुम सबसे ज्यादा टूटे, मैंने अपने हाथों से फूल लगा दिए हैं। तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा। तुम थक गए हो, चिंतित हो, दुखी हो, लेकिन तुम रुकते नहीं, क्योंकि अब मैं कहता हूं तुमने बहुत सहा है। तुम्हारे प्रियजन तुमसे दूर चले गए। वे लोग जिन्हें तुम अपना समझते थे, उन्होंने तुम्हें गिरते देखा, फिर भी तुम संभल नहीं सके। तुम्हारी आंखों में आंसू थे, लेकिन सबने कहा तुम नाटक कर रहे हो। तुम्हारे दिल में दर्द था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तुम्हारे सपने थे, लेकिन कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। और फिर भी तुम गिरे नहीं, टूटे नहीं। तुम अभी जिंदा हो, सांस ले रहे हो। और यह छोटी बात नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारे साहस की सबसे बड़ी जीत है। मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई। मैं जानता हूं कितनी रातें तुमने आंखें खुली रखकर बिताईं। मैं जानता हूं तुमने अपने आंसुओं को किस तरह तकिए में छुपाया। तुम दूसरों के लिए मुस्कुराते रहे, जबकि तुम्हारा अपना दिल चीख रहा था और रो रहा था। मैं जानता हूं तुमने अपनी भावनाओं को कैसे कुचला, अपने सपनों को दूसरों की खुशी के लिए कैसे तोड़ा, अपना आप खो दिया सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो। लेकिन क्या पाया? फिर भी तुम नाराज हो गए। मैंने तुम्हें अपमानित किया, लेकिन फिर भी चला गया। मैंने तुम्हें अपनी भावनाएं समझने नहीं दिया। मेरे बच्चे, अब वक्त है कि तुम खुद को समझो। जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हुआ, वह सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागने के लिए था। मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगा जहां सिर्फ तुम होंगे, जहां कोई नकाब नहीं, कोई नकली मुस्कान नहीं, कोई दिखावा नहीं। नई शुरुआत। अब तुम बदलोगे। अब तुम लोगों को अपने ऊपर नहीं रखोगे। अब अपनी भावनाओं को छोटा नहीं समझोगे। अब चुप रहना सीखोगे, क्योंकि सारी जिंदगी हाँ कहकर तुमने अपनी आत्मा को थका दिया। अब खुद पर काम करोगे, किताबें पढ़ोगे, अच्छे लोगों से जुड़ोगे, हर दिन थोड़ा बेहतर बनोगे। मेरा आशीर्वाद तभी पूरा फल देगा जब तुम अपने अंदर के राजा को जगा लोगे। और बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। यह रहस्य सिर्फ वही पाता है जो मुझे सच्चे दिल से पुकारे। तुम्हारी जिंदगी की सारी मुसीबतों का एक ही कारण था, तुमने खुद। आपने जो छवि साझा की है, वह 5 सितंबर 2025 के खाटू श्याम जी के संदेश का एक हिस्सा है, जो पहले अपलोड किए गए दस्तावेज से मेल खाता है।
यह संदेश प्रेरणा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। चूंकि आपने खाट श्याम श्याम कहा, मैं मान रहा हूं कि आप इस संदेश से संबंधित कुछ और प्रेरणादायक कहानी या विचार चाहते हैं। मैं इसे एक नई कहानी के रूप में फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं, जो दस्तावेज और छवि के मूल संदेश असफलता से सीखना, अपनी राह ढूंढना और मेहनत के साथ आगे बढ़ना को बनाए रखता है। एक बार की बात है, एक युवक था जिसका नाम था विनय। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसके पिता किसान थे और मां घर का काम संभालती थी। परिवार की हालत हमेशा कमजोर रही, लेकिन विनय का सपना था कि वह पढ़ लिखकर अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन नौकरी के लिए हर बार असफल हो जाता। लोग उसे ताने मारते, कहते कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन विनय वहीं ठहर गया। धीरे धीरे उसमें हताशा भर गई और उसे लगा कि उसकी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। एक दिन जब उसने खाटू श्याम बाबा को मन से पुकारा, तो मैंने उसके मन में एक विचार डाला। बेटा, तू नौकरी के लिए नहीं बना है। तू तो अपने हुनर से कुछ नया करने के लिए बना है, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना। यह विचार मेरी प्रेरणा थी। विनय ने छोटे स्तर पर शुरुआत की। उसने गांव की मिट्टी से खिलौने बनाना शुरू किया। लोग हंसे, कहा कि पढ़ाई के बाद भी बच्चों के खिलौने बनाएगा। लेकिन विनय ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसके खिलौने मशहूर हो गए। उसने बाजार में बेचना शुरू किया और कुछ सालों में उसका छोटा सा काम एक बड़ा ब्रांड बन गया। आज वह न सिर्फ अपने परिवार को संभाल रहा है, बल्कि गांव के अन्य कारीगरों को भी रोजगार दे रहा है। इस कहानी से सीखो मेरे बच्चे, असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम नाकामयाब हो। यह सिर्फ यह बताती है कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो। अपनी राह खुद खोजो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है।